आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस। मैं डॉक्टर कृष्णकांत भार्गव। आज हम चरक सूत्र स्थान का 5वां अध्याय मात्रा शिति का बचा हुआ पार्ट पहले करेंगे, फिर हम बाकी आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए। कल अपना इससे पहले तक का हो गया था सेवन हो गया था, शरीर स्नेह धारण हो गया, कर्ण पूर्ण तेल अभ्यंग हो गया था। इसके बाद तो अब पाद अभ्यंग। पाद अभ्यंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दृष्टि प्रसादनम लभते, ऐसा करके एक क्वेश्चन दे देंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि दृष्टि प्रसादनम लभते किसके लिए बोला गया है। ठीक है, आचार चरक अनुसार ऐसा भी पूछ लेंगे। फिर ग्रधसी बात व्याधि, है ना, सिरा स्नायु संकोच नहीं होते हैं, तो ऐसा तो नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये श्लोक में ऐसा दिया हुआ है, न सिरा स्नायु संकोचनम पादभ्यंगम पादयो, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या बनता है, दृष्टि प्रसादनम लभते मारुतश्च चप साम्यति। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। फिर इसी के बाद आचार्य सुश्रुत का भी याद रखना। इनने चक्षुष से बोला है, किसको बोला है, पाद अभ्यंग को। ये इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि 3-4 चीजें आएंगी जहां पर चक्षुष 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 से बोला जाएगा, है ना, तो ये याद रखने का विषय है। ठीक, क्योंकि दृष्टि प्रसादन एक जगह पे चक्षुष आएगा, तो दृष्टि प्रसादन अपने के लिए बोला है, और चक्षुष किसने, आचार्य। ठीक, अब देखिए शरीर परिमार्जन का पादाभ्यंग का मतलब तो समझ में मेरे हिसाब से सबको आता होगा कि पैर में तलुए में जो रहता है ना, वहां पर अभ्यंग करने को बोलते हैं एक्चुअल में ना। शरीर परिमार्जन मतलब पहुंचना, शरीर को पहुंचने को बोलते हैं ना। जल से भिगोए कपड़े से अपन जो स्पंजिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं शरीर परिमार्जन। तो शरीर परिमार्जन में क्या याद रखना है, तंद्रा कंडु अरोचकम स्वेद विभत्स सा हंति। ठीक है, शरीर विभत्सता हंति शरीर परिमाणम, तो मैंने ऐसे याद रखा था स्वेद विभत्सता। ये क्वेश्चन आता है, स्वेद विभत्स तो मैंने ऐसे याद रखा था परी से, परी नाम की एक लड़की है, चलो स्वेद विभत्सता, परी को स्वेद से दुर्गंध, है ना, परी नाम की लड़की है, उसको स्वेद आता है, उससे दुर्गंध आता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आचार्य बागभट वाला क्वेश्चन पहले आ गया है। क्या आया है, कफहरम मेदिशः, है ना, प्रविलायनम, ये क्वेश्चन आ चुका है। स्त्रीकरणामंगानाम तक प्रसाद करम परम। ठीक, ये शरीर प्रमार्जन का है। ठीक, ऐसा ही का ऐसा क्वेश्चन अभी फिर से आएगा, देखना आप नीचे भी देखो, किसके लिए आया, स्नान के लिए। देखिए अब ये याद रखने का विषय था, कफारम मेदिसम प्रविलायनम, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक आपको समझ में नहीं आएगा ये किसका था, है ना। तो क्या था, शरीर परिमार्जन का, आचार बागभट अनुसार, है ना, क्योंकि स्त्रीकरणामंगनम तक प्रसाद करम परम ऐसा करके एक स्नेहन में भी आता है फिर, है ना, स्त्रीकरणामंगनम। ठीक, फिर देखिए इसके बाद स्नान। स्नान पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधान करम स्नम ओजस करम परम। तो ओजस करम परम किसके लिए बोला गया, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ओजस करम परम किसके लिए बोला गया है, स्नान के लिए। अब वही चीज क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने, क्या बोला, निंद्रा श्रम हरम श्वेद कंडु त्रशापहम हृदय मलहरम श्रेष्ठम सर्वेन्द्रियम विबोधनम तंद्रा पाप मोनाशम दुष्टि हृदम पुंसत्व वर्धनम। तुष्टिदम पुंसत्व वर्धन, पुंसत्व वर्धन स्नान के लिए बोला गया है ना। रक्त प्रसादकम चापी स्नानम अंगैश्च दीपनम, तो ये इतना तो नहीं, लेकिन निषेध किसमें है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, किसके लिए निषेध है स्नान, अतिसार वाले को। क्यों, क्योंकि अग्नि कहाँ चली जाएगी, अगर आप बार बार नहाओगे तो अग्नि ऑलरेडी उसकी मांद है, तो अगर आप बार बार उसको नहलवा भी दोगे तो अग्नि कहाँ जाएगी, आपका जो बॉडी पर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है उसको सुखाने के लिए अग्नि वहां पर जाती है। जब वहां पे जाएगी तो अग्नि और मंद हो जाएगी, इसलिए अतिसार में, ज्वर में, कर्णशूल में, कर्णशूल का तो वैसे भी रोग जब आप पढ़ोगे, अपना आज ही पढ़ेंगे 8:15 के बाद,
तो कर्णशूल जब अपन पढ़ते हैं तो कर्णशूल में तो पहले से ही बोला कि किसी पानी में जाके नहा लिया और उसमें पानी भर गया तो इसके कारण से कर्णशूल हो जाता है। आदमान, अरोचक, ये सारी चीजें कैसी आम के द्वारा बन रही हैं, तो सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है, अगर कर्णशूल को छोड़ दो तो सब आम से कनेक्टेड है। ठीक। दीपनम वृक्षम आयुष्यम स्नान ओजो बलम प्रदम तृष्णा दह पाम जेतम उष्णा अंबु अधा कायस्य बलापहा तथा सिर से स्नान करो तो बल केशश्च क्षुधा हानि। अगर क्या होता है सिर से स्नान करने से, ऐसा कौन से, ये गर्म पानी की बात कर रहे हैं ना, उष्ण अंबु की। ऐसा बोलते हैं ना कि सिर से मत, सिर में गर्म पानी डालने को मना किया। कहाँ पे मना किया? आचार्य बाघभट्ट ने मना किया। उससे क्या क्या होता है? बलत केशस चक्षु हानि, है ना। तो देखना आप आजकल जो है ना, सफेद बाल, बालों का झड़ना, इनका सबसे ज्यादा मेन कारण क्या होता है? लोग बाग सिर से डालते क्या गर्म पानी, है ना। निषेध किसका है? सुश्रुत प्लस अर्दित, नेत्र रोग, मुख रोग और पीनस। ठीक। मुख रोग में भी स्नान का मना किया है, तो मतलब आप किसी को छाले होंगे तो अपन बोल देंगे भैया नहाना नहीं। चलिए, अब निर्मल अंबर धारण काम्यम यस्य आयुष्यम अलक्ष्मी हग्नम प्रहर्षणम श्रीमद परिषद। अब मैंने इसको कैसे याद किया था कि मतलब अच्छे कपड़े धारण करना। भारती परिषद, विश्व भारती परिषद, इनमें जा रहे हैं तो कैसे कपड़े पहन के जाओगे? सज धज के जाओगे, है ना। तो परिषद वाला जो परसेंट जो आएगा क्वेश्चन, श्रीमद परिषद सस्तम, है ना। तो कैसा? निर्मल अंबर, मतलब कि अच्छे कपड़े पहनकर स्वच्छ वस्त्र पहन के जाओगे, है ना। और लक्ष्मी, जब आप पैसा ही वाला अच्छे कपड़े पहनता है तो लक्ष्मी वाला भी ऑप्शन यहीं से ऑप्ट कर लेना आपको। ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आ रहा है? हाँ, वही चीज इनने भी सेम का ही सेम, सौभाग्य करम उत्तम। तो सौभाग्य ही होगा जिसका अच्छा, उसको ही कपड़े अच्छे मिलेंगे। ठीक। ओजस से, देखिए यहां पर भी ओजस से दिया है, इससे पहले ओजस कहाँ? ओजस करम परम स्नान के लिए दिया, और ओजस से अकेला आया तो कैसे लिया जाएगा? जिसमें पूरा आएगा श्लोक ये, रोक्षाग्नम ओजस्यम सौभाग्य करम प्रथम उत्तमम प्राप्ति वर्धनम। ठीक है। अब इसके बाद गंधमाला। अब गंधम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम सोमनस्य लक्ष्मी हगनम गंधम आलम निवसेवनम, ऐसे करके श्लोक आ रहा है ना। तो कैसे याद करेंगे आप? माला वगैरह देखिए, आप माला वगैरह आप ध्यान रखना, पुष्टि देता है, सुगंधित होती है। तो फूल वाला कैसी होती है? सुगंधित होती है। सौगंध्यम आयुष्यम, आयुष्य कहेगी, काम्य पुष्टि बलप्रदम, तो इसको वैसे तो कर सकते हो आप यार, है ना, सुगंधित। इसके बाद बागभट्ट जी ने क्या लिखा है? स्नान शीलम ससुराभ, ससुराभी, है ना। नजर मार लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। फिर आता है, देखो ये श्लोक नंबर बताऊं क्या आप लोगों को? 97, 98, 100 इनमें लिखे हुए हैं ना। अगर आप बुक रखे हो चरक की तो फिर ये उठा लो। क्या है रत्न धारण? धान्य मंगल आयुष्यम व्यसन शूदनम, है ना। श्रीमद व्यसन शूदनम, श्रीमद, धन भी आ रहा है इसमें, याद रखना थोड़ा सा, धन। तो धनी लोग क्या पहनते हैं? रत्न पहनते हैं, है ना। धन्यम मंगलम आयुष्यम, तो धन, धन्य को क्या कर लो? धन से। तो ये कैसे पहनते हैं? रत्न पहनते हैं। ठीक। ये रत्न सिद्धि मंत्र औषधि ऐसे करके बताया ना, तो आचार्य बागभट्ट ने बताया। फिर शौच, शौच क्या है? मेध्य है। देखो, शौच अच्छे से साफ सुथरे रहोगे तो क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका? मेध्य रहोगे, है ना। फिर इसके बाद देखिए ऐसे बनाया था कि क्या लिखा है? पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम। तो मैंने ऐसे कि इसको मल से याद करते हैं सोच को। तो कली खाओ, किसकी कली खाओ? किसी भी चीज की कली, कली कहते हैं ना अपन छोटे छोटे पीस को, कली खाओ तो मल निकलेगा। ठीक। ऐसे करके याद रख लिया था का लक्ष्मी कली नाशनम, तो कली नाशनम जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल वाला आ जाएगा, मतलब सोच धान। ठीक है।
और मेध मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मेध पूछ लेगा तो फिर थोड़ा सा दिमाग में नहीं आएगा, तो मेध से ऐसे याद रख लेना। जो लोग पढ़ते ज्यादा हैं या जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो थोड़े से मेधावी होते हैं, लेकिन पवित्र भी बहुत ज्यादा पवित्रता नहीं रहती उनकी, क्योंकि उनकी टेबल बिखरी हुई रहती है। ऐसे करके इसको कोरिलेट कर लेना। चलिए, पाद धारण। पाद धारण चक्षुष, चक्षुष से किसको बोला है? आचार्य सुषुप्त चक्र विहंगी को, ठीक है। वहीं पर पाद धारण को किसने बोला है? आचार्य चरक ने। चक्षुष्यम स्पर्श हितम, यहां से क्वेश्चन बनता है, आता भी है क्वेश्चन, है ना। बलम पराक्रम सुखम वृश्यम, ठीक है। तो पाद धारण करोगे तो क्या हो जाएगा? बलाक्रम, ठीक। अब देखिए इसके बाद पाद धारण में आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहा है? पाद रोग हरम वृश्यम रक्षोग्नम प्रतिवर्धनम सुख प्रचार ओजस्यम चक्षुष, है ना, यहाँ भी चक्षुष इनने माना है। तो इससे तो सीधा सीधा रक्षोग्नम, तो अपन अगर चप्पल पहनेंगे तो इनसे तो चीजें बचेंगे ही अपन, ठीक है। रक्षोग्न हो जाएगा, सुख प्रचार ओजस्यम चक्षुष्यम, ठीक है। छत्री पाद पाद त्राणी विचरेत दृग मात्रम, चार हाथ आगे चार हाथ पीछे देखकर चलना चाहिए, ऐसा करके बोला हुआ है ना, छतरी रख के। छत्र धारण, है ना, छत्ता लेके घूमना। इति प्रश्मनम बल्यम गुप्त आवरणम शंकरम, ठीक है। तो शंकर एक हिसाब से अपन ने देखा होगा छतरी किस पे लगा रहती? शंकर जी पे छत्र चढ़ाते ना, तो ऐसे याद रख लेना, है ना। धर्मानि अनिल रजो अंबुहगनम, तो ये भी आपको याद आ जाएगा, धर्म से याद रख लेना, क्योंकि शंकर जी थे, छत्र रखा था, धर्म याद रख लेना। अब देखिए क्या है, वर्षा, उनमें साफ साफ लिख रहा है वर्षा अनिल रजो धर्म हिमादीनम निवारणम वर्णम चक्षुष ओजसम शंकरम, यहां भी शंकर आ रहा, तो शंकर की वर्णन कैसे आ जाएगा? छत्ते से याद रखना आप, है ना, छत्र धारण करने से। दंडा धारण, दंड धारण में निषूदनम करके आया वर्ड, है ना, निषूदनम, है ना। तो डंडा से क्या हम अपन ना सूद, तो सूद देंगे से क्या जाएगा? निसूद, है ना, निसूदनम, है ना। अवृष्ट भन आयुष्यम, ये जामनगर 2016 में आया था ये वाला कोना। कौन सा वाला क्वेश्चन? अवस्ट अष्टम अष्टम्भ वनुम आयुष्यम भयनम दंड धारणा, ठीक है। तो गिरने से बचाता है, शत्रु से बचाता है, शरीर को सहारा देता है, ये सब चीजें हैं। ये जो आखिरी वाली वर्ड है ना, ये कहां पर आया है? जामनगर का एक पेपर था 2016 का, उसमें। छौर कर्म, छौर कर्म मतलब, छौर कर्म मतलब होता है सिर के बाल दाढ़ी इनको निकालना, है ना। तो कैसा है? पौष्टिकम। अब देखिए आपको याद हो तो कभी भी आप अपन जो जब भी ओपीडी में बोलते थे यही बोलते हैं कि जिसके भी ये बाल माल जड़ रहे होते कि भाई तुम्हारा न्यूट्रिशन तुम में कम होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कम है तो पौष्टिक, है ना। न्यूट्रिशन बाल में क्या होता है? न्यूट्रिशन, पौष्टिक, है ना। केराटिन होता है प्रोटीन, तो ऐसे, ठीक, ऐसे याद रख लेना। पौष्टिकम वृश्यम आयुषम सूची रूप विराजमनम किए से श्रमो न खादी नाम कल्पनम संप्रदानम, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे सारी चीजें। तो पौष्टिकम वृश्यम आयुष्यम सूची रूप विराजनम क्षिप्रस्य पक्ष, पक्ष में कितनी बार? 3 बार, है ना। तो याद रख लीजिएगा इसमें कि पक्ष में कितनी बार बोला है? 3 बार, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आज थोड़ा सा चलेंगे, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं किस, है ना। तो जैसे देखो श्रीमद परिषद, श्रीमद परिषद किसके लिए है? परिषद में वस्त्र। श्रीमद व्यासन शूदनम, तो सूदन का किसके लिए लिया था अपन ने? रत्न के लिए, है ना। व्यसन सूदन, ठीक, रत्न के लिए आया था। फिर पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापह, किसके लिए बोला है? श्रम और स्वेद, ऐसा किसके लिए बोला है? स्नान के लिए, क्यों थक के आते तो नहा लो। फिर आता काम्यम यश्यम आयुष्यम लक्ष्मी हगनम प्रहर्षणम, ये किसके लिए बोला है? लक्ष्मी हगनम प्रहर्षणम, ये बोला है वस्त्र धारण के लिए।
फिर आता है वृश्यम सौगंध्यम आयुष्यम काम्यम पुष्टि बलप्रदम। ये किसके लिए बोला सुगंधित वाला? के लिए, है ना। फिर मेध्यम पवित्रम आयुष्यम लक्ष्मी कलीनाशनम, तो मैंने कली वाला बताया था, कली था और निकालो, ठीक है। पौष्टिक्यम वृश्यम आयुष्यम, ये किसके लिए बोला है अपन ने? अभी जस्ट पढ़ा, हेयर के लिए, ठीक है। क्षौर कर्म के लिए, ऐसे याद रखना। चलिए अब इसके बाद देखिए आप, इसमें ना बेसिकली आता है अपना कि अपथ्य क्या है ना। अपथ्य वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, कैसा? कटु तिक्तानी बातलानी लघुनी चा शीतलानी चा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऐसे करके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब वो बहुत सिंपल वाले खत्म हो चुके हैं, है ना। कि उसमें शिशिर में आदान में क्या है, शिशिर में क्या है, वर्षा में वर्षा कैसा अम्ल अम्ल रस वृद्धि है। तो ऐसे तो अब क्वेश्चन बहुत ही कम आने लगे, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो। सबसे पहले सबसे पहले क्या बोला इनने? तो हेमंत ऋतुचर्या बोली गई है ना। लेकिन बुक में ना शिशिर बोल रहे हैं ये पहले, ठीक है। शिशिर ऋतुचर्या बोल रहे हैं, उसके अंदर भी हेमंत, ठीक है। तो चरक ने क्या बोला है यहाँ पर शिशिर में? हेमंत तुल्य, है ना। तो उससे पहले अपन हेमंत ही पढ़े, तो बेस्ट। चलिए, क्या है हेमंत में? सबसे पहले तो जनता, जनता का अपमम ऐसे करके बताया। तो जनता अपन जनताक वगैरह जो है ना, क्या ये उपटन लगाना, सिर में तेल लगाना, जनताक स्वेद लेना, ये काय में करते हैं? हेमंत ऋतु विहार में करते हैं, ठीक है। पहली चीज है ना, शीते शीतलानी स्पर्श रुद्धे बलिनाम बलि, ये तो एक लक्षण हो गया। लेकिन आहार और विहार, विहार में क्या? विहंग उत्सादन मूर्ध तेल जैंताक स्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। किसमें बोला है? हेमंत में, है ना। फिर तेल लगाते हैं तो मूर्धा तेल जो है, यहाँ पर मूर्ध तेल वगैरह मूर्धनी तेल वगैरह बताया है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि हेमंत क्या है? एक लड़के का नाम है, वो क्या है? मूर्धा है ना। और वो तेल लगाता है कब? बस, हो गया, यही थी ट्रिक। हेमंत क्या है? मूर्धा में। उसी बातलानी लघुनी च प्रभातम प्रमिताहारम वर्जेत अन्नपानी बातलानी लघुनी च प्रभातनम प्रमित हरम उनुमंतम हिमागनम। तो हेमंत कैसा है? वज्र वज्री है, मतलब जो है ना, हेमंत नाम का लड़का जो है ना, अच्छा नहीं है। जब अच्छा नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? ये वज्री है, मतलब कि बेकार आदमी है। तो हेमंत कैसा है? बेकार है। और वो कैसा? सिर में तेल लगाता है। तो लड़के से अपने को याद करना है इसको। दो चीज याद हो गई, ठीक। जैसा रजो धूम कला छत्र ले लो, सविता जलाशय वर्तम ताम महिषनम, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अग्नि रहेगी, अल्पो आहार विहार गुरु, ठीक है। स्वादु अम्ल लवण रसान वाथगन तेलम अभ्यंग नियुद्धम कुशले हम पाद घातम प्रवीणी, ऊनी वस्त्र पहनो, इनने बोला। किन्ने बोला? आचार्य बाघ भट्ट है ना। प्रवेणी तप्त गर्भ भूमेशम, तो ऐसे कैसा? अब आते हैं सिर पे। चलिए, क्या है? सेम की सेम चीज है सब कुछ। बस क्या है? कटु तिक्तम कषायणानी बात लानी लगूनी चा शीतलानी, वही चीज फिर से आ गई। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? कतक। शिशिर कैसा है? कतक। कतक बातें करता है। कैसी बातें करता है शिशिर? कतक बातें। का से कटु, टी से तिक्त, का से कषाय, तो कतक। बातलानी लघुनी चा शीतलानी, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या आता है, माधव, काल, क्या है, माधव है ये, ठीक है। काय अग्नि बारते रोगताम प्रकोपिते बहुनम बमनानी कर्म, ये इतना तो नहीं, ये तो अपने को पता ही है, बसंत में बमन कर्म करते हैं, ठीक है। यव गोधूम भोजन सार संसाम मासनम लावा कपिंजल सीधु माधविक अनुपान, ये है क्या है, सीधु और माधविक, है ना। तो बसंत ऋतु में मेन चीज ये पूछी जाती है कि वेद है, अपत्य क्या है ना, और पथ्य क्या है, ठीक। पंचकर्म का विधान में क्यों, कर्माणि बमनादीनम करियत, ऐसे करके बोला है, ठीक। उस देखो, दिवा स्वप्न वर्जित, गुरबम अग्नि स्निग्धम मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जित, ऐसे करके बोला है। तो कफ बढ़ेगा, क्यों, दिवा स्वप्न सोओगे दिन में तो कफ बढ़ेगा, कफ ऑलरेडी बसंत में तो हम निराकरण करते हैं, है ना, बमन करके, तो क्यों करेंगे हम ये, तो वो वर्जित है, ठीक। चलिए, इसको तो ज्यादा, बसंत ऋतु में क्या है, व्यायाम उद्वर्तनम धूमनम कवलम अंज, ये जो ना इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपके बुक में देखना आप, हाँ इसमें भी लिखा हुआ बिहार, ठीक है। बुक में देखिए, व्यायामो उद्वर्तनम धूमनम कवल ग्रह अंजनम अनुभेतम स्त्रीणाम कानाम च यौवनम, है ना, सुखानाम सोच विद्यानाम सब स्त्रीणाम कानाम च यौवनम, ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जाता है, ठीक है। सीधु और माधवी, तो मैंने ऐसे याद रखा है कि सीमा और बसंत, सीमा सीधु और माधवी, और कौन है, बसंत है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या है, ग्रीष्मनम पियते रवि, ठीक है, ये सब तो ठीक है। स्वादु शीत, ये सबको पता है क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है ना। अपथ्य क्या है, अपथ्य इंपॉर्टेंट है, अपथ्य में क्या है, मध पेया नावा पेया अथवा सुख बहुधकम लवा लवणम अम्लम कटुष्णाम व्यायाम वर्जित, तो व्यायाम तो अपन को भी पता है गर्मी में तो होगा नहीं, लेकिन लवण अम्ल कटु क्या बन रहा है, LAC, LAC का माहौल कैसा रहता है, LAC जो है कारगिल की, वहां पे LAC जो है पर माहौल कैसा रहता है, गर्म उष्ण, तो है ना, याद रखना, तो वहां गर्मियों की माहौल वाली बात हो रही, तो L लवण, A फॉर अम्ल, कटु फॉर K, LAC, है ना, लवण अम्ल कटु। चलो ठीक है, इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, आचार्य बागभट्ट जी की, देखिए कि वनेशु शयन शप्य धार, ठीक है, ये सब याद रख लेना। और मधनम व स्वल्पम सुबहारु अन्यथम शोष शैथिल्यम दाम मोह करोती है, तो इनने ऐसा ऐसा बोला है, ये वाली श्लोक की लाइन याद रखिएगा, मधम न पेयम, पेयम व स्वल्पम, पी भी रहे हो, पेय कैसा, स्वल्प करो, सुवहारु अन्यथा शोष, क्या होगा, शोष शैथिल्यम दाह मोह करोती है ना, दाह और मोह करेगा। चलिए, आवाज क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए। आवाज आ रही है, हेलो, ठीक। अब कौन सा, वर्षा ऋतु, आदाने दुर्बले देहे पक्ता भक्ति रस वर्षा स्वप्ने बले क्षीणे कुप्यन्ते पवनादय साधारणे सर्वो विधि व वर्षासु, याद रखिएगा, ये वाली जो आखिरी लाइन थी ना, साधारण सर्वो विधि वर्षासु, साधारण करना है इसमें, क्या, सारी चीजें साधारण अनुसार करनी, ठीक, साधारण ऋतु अनुसार, ठीक। चलो, इसके बाद देखो, वर्षा में अपत्य पे ही आते हैं सीधे, है ना। हाँ, इसका एक असर्शन रीजन बनता है, यही वाला जो है ना, इसलिए बोल रहा था मैं, असर्शन रीजन ऐसे बनता है कि साधारण
ऋतु में मतलब वर्षा ऋतु में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वर्षा ऋतु में भूमि से निकलने वाले बाष्पों से, पानी बरसने से तथा जल का अम्ल विपाक होने से जब अग्नि का बल क्षीण हो जाता है तब वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। ठीक है, तो रीजन असर्शन क्या हो गया? ये हो गया। रीजन क्या है? इसीलिए वर्षा ऋतु में साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए। ठीक, अब वर्षा में अपत्य क्या है? वर्षा में अवश्यायम नदी जलम व्यायाम आतप व्यायाम वर्ज्य। तो इसको तो याद रखना ही है। धूप का भी मना किया, देखो व्यायाम, धूप तो निकलती ही नहीं वैसे भी। उदमंतम दिवा स्वप्नम, तो दिवा स्वप्न अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, नदी जलम व्यायाम अपन ने इससे पहले व्यायाम एक जगह और पढ़ लिया है ना। मुझे बता दे कोई कि व्यायाम कहां पे मना किया था। और हाँ, उन्मंत कहां पर मना किया था? ये सब क्वेश्चन है। उन्मंत कहाँ मना किया था, व्यायाम कहाँ कहाँ मना किया था, वर्षा और ठीक, व्यायाम बताइए जल्दी जल्दी, सब पेपर देने जा रहे हो आप। देखो इसमें एक चीज और आता है, क्या पान भोजन संस्काराणाम प्राय क्षोद्रान वितम भजेत, है ना। तो वर्षा ऋतु में भोजन पेय पदार्थों का सुसंस्कृत करके थोड़ा ही मात्रा में मधु मिलाकर प्रयोग में लाएं, ऐसा करके बोला गया है। ये इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शरद, अच्छा हाँ, वहां पर अपन ने सीमा याद किया था। अब यहाँ पे सिर्फ क्या याद कर लेना, माँ अकेला बच्चा है ना, माधवी का अकेला बच्चा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर माधवी का और वहां पर सीधू और माधवी दोनों है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है शरद ऋतु। शरद ऋतु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या क्या है। सबसे मेन चीज, शरद ऋतु में किसका प्रकोप होता है? पहला क्वेश्चन, तो किसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में? पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, पित्तम प्राय सर्दी कुप्यन्ते, ऐसे करके श्लोक नंबर 41 में आया है। ठीक है, तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम प्रत्य प्रशमनम सेव्यम मात्रायाम सुप्ते, है ना। ऐसे करके बोला क्या है, तत्र अन्नपानम, ऐसे अन्नपान लो सब जो कैसे हो, मधुर हो रस में, लघु हो और शीत हो, तिक्त रस वाले हो। ऐसे सब क्या करेंगे, ये पित्त को नीचे करेंगे, है ना, पित्त को कम करेंगे। फिर आता है क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लावा, कपिंजल, है ना, ऐसी सब चीजें। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो लावा का फोन है ना वो किसके पास है? शरद के पास है। तो लावा कपिंजल ऐसे करके पूरी लाइन याद कर लो, हो जाती है। फिर आता है तिक्तस सर्पी पानम ब्रेचम रक्त मोक्षणम धारा धार्यते कार्यम, है ना, 42 श्लोक में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तिक्तस सर्पी पानम, तो तिक्त क्या करता है वैसे भी, तिक्त सारी तिक्त रस कैसे करते हैं, पित्त को कम करते हैं। तो तिक्तम सर्पी पानम, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जो शरद है वो तिक्त तिक्त सर्पी पान करता है, तो शरद नाम के लड़के से याद कर लेना। धारा धारते कार्यम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या धारा, धारा का वर्ड आया है, देखो यहाँ पर भी सिरोधारा की जगह पर धारा बोला। ठीक है, फिर शरद ऋतु में अपत्य क्या है, अपतस्य च वर्ज्यम बासा तेलम वशम ओदकम अनुपमाशनम क्षार दधि दिवा स्वप्नम प्रागवातम च वर्जेत, है ना। तो क्या है प्रागवात? प्रागवात मतलब क्या होता है, पूर्वी हवा। तो मैंने ऐसे याद किया था, पहली चीज तो दही वाला तो अपने को याद हो जाता है ना। बसा तेल आपको याद है कि शरद जो है ना, वैसे ही मोटा मोटा लड़का है ना। शरद कैसा है? शरद मोटा मोटा लड़का है। ठीक है, तो जब मोटा है तो हम उसको क्यों बोलेंगे कि फैट खा भाई, बसा खा?
तो उसको फैट मना है एक चीज, तो इससे पकड़ लेना आप। फिर दही, दही भी मना है शरद को, क्यों? मोटा है भाई, क्या होगा? ठीक है। फिर उसके बाद देवास्वप्न, क्योंकि मोटा है इसलिए देवास्वप्न। क्योंकि प्रागवात भी इसमें मना है, पूर्वी हवा मना है। मैंने ऐसे याद किया था कि जो शरद है और उसकी पूर्वी से नहीं बनती, पूर्वी नाम की लड़की है ना, उनकी बनती नहीं है एक दूसरे तो प्रागवात, तो उसके लिए भी क्या है, ये मना है। ठीक। इसके बाद इसी शरद ऋतु में एक और वर्णन है, क्या है? हंसोदक, है ना। हंसोदक का एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या क्या करवाते हैं हंसोदक को, क्या करते हैं? स्नान पान, है ना, स्नान पान अवगाह, स्नान पान अपगाह, याद रखना। क्या करना चाहिए? हंसोदक कैसा होता है? साफ, SAP, साफ। तो स्नान, अवगाह और पान, ऐसे याद रख लेना, ये इसके लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आने को है, अब कोई नहीं पूछेगा कि हंसोदक का किस ऋतु में वर्णन है, अब ये पूछेंगे कि स्नान, अवगाह और पान। ठीक, ये पूछा जा सकता है। ठीक, विभाजन तो इसमें से सारंगधर अनुसार कर लो, इसको ट्रिक के द्वारा अपन याद करते हैं। जैसे देखो, पहला आया क्या? कुंभ और मीन। तो कुंभ और मीन को मैंने ऐसे याद किया है, बसंती को घड़े में मछली के, है ना। तो जो कुंभ मीन है वो कहां पर है, बताएं? बसंत में, ठीक है। कुंभ मीन बसंत, तो बसंत को बसंती कर लो। तो बसंती क्या लेके जा रही? घड़ा, और उसके अंदर मछली, मछली मतलब मीन। ठीक। उसके बाद देखो, हेमंत, फिर क्या आया? मेष और वृष लिखा है। मेष वृष को मैं बकरी से याद करता हूँ, है ना। तो इसमें भी देखो 60 षटकोण का, इसमें भी 60 षटकोण का, ग्रीष्म में भी। तो बकरी और बैल, वृष, वृष मतलब बैल। तो ये कैसे, ग्रीष्म में ही तो मिलते हैं आपको बकरी वगैरह। 60 षटकोण का भी याद रख लेना, ऐसे याद हो जाए, है ना। बकरी, बकरी जो है गर्मियों में ही निकलती है अभी खाने के लिए। मिथुन कर्क प्राविट, तो ऐसे याद रख लेना कि मिथुन जो है वर्षा में नहाते थे। वर्षा मतलब वो मिथुन, मिथुन जो है, और केकड़े, ये सब क्या है? प्रो, प्रो लोग है। मिथुन कैसा था? एक मुंह घूसा मारता था, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे लोग, तो वो प्रो वर्जन था हर चीज में, है ना। है ना, प्रो वर्जन हो यार तुम तो प्रो वर्जन था, तो प्रो से क्या जाएगा? प्राइवेट। मिथुन कैसा था? प्रो वर्जन, है ना। उसके बाद सिंह और कन्या, तो सिंह और कन्या, ये कन्या जो है आपने देखा होगा कि जैसे ही, और मोर भी नाचती है, कन्या भी नाच रही है, सिंह भी नाच रहा है कहीं कहीं की मूवी में। तो काय में नाचती है? वर्षा में नाचते हैं ये। ठीक है। अब देखो, तुला, वृश्चिक, है ना। शरद क्या है? नाम का लड़का है जो किसको तौल रहा है? तुला मतलब तौल रहा है, किसको तौल रहा है? वृश्चिक को तौल रहा है। ठीक है, वृश्चिक को तौल रहा है। कौन तौल रहा है? शरद। और किसके धाम में गए हम? हेमंत में किसी धाम में गए। धाम से क्या जाएगा? धा से धनु, मां से मकर, हेमंत से। हेमंत में देखो आप, कहीं 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 के धाम जाने पड़ते हैं अपन को, जैसे वैष्णो देवी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठंड में मजा आता है ना, बर्फ गिरती है तो धाम, है ना। कोई सा भी धाम कर लो याद। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। ये आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये तो कभी आता नहीं है ना। संचय प्रकोप प्रशम, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, सबको याद रहता है। यम दंष्टा काल किसको बोलते हैं? 16 दिन। ठीक है, कार्तिक एवं मार्गशीर्ष, यम दंष्टा काल 16। ठीक है। और ऋतु संधि 14 दिन, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3 का दिया है। यम दंष्टा काल किसने दिया है? ये भी मुझे बता दो कौन। के ए बोलो, यम दंष्टा में क्या होता है? के और ए, का, है ना, कार्तिक मार्गशीर्ष। ठीक है। और फाल्गुन चैत्र वसंत 200 प्रकोपनम प्रश्मनंती। ठीक है, कालो ही नाम भगवान रस व्याप्ति जीवित मरणी च मनुष्याणाम सत सूक्ष्म अपि कली न लियते इति कालः संकल्यते सुख दुख संयोगा कालति संसारा भूतानि कालः। ये इतना नहीं आता। राशि अनुसार ऋतु किसने बताई है? मैथुन वगैरह ये सब आचार्य सारंगधर ने। ठीक, इधर से तो मेरे हिसाब से अब तो क्वेश्चन नहीं आता होगा, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पीजी देने जा रहा हो और उसको ये याद नहीं हो, है ना। 15 आने में से एक काष्ठा, 30 काष्ठा, एक कला, 20 कला, 1/30 कला, मुहूर्त, 30 मुहूर्त, एक अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि, एक पक्ष, 2 पक्ष, एक मास, 2 मास, ये सबको याद होती है ना।
ये वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है, 2 नाड़ी का इक्वल टू 1 मुहूर्त, ये नया है, क्यों, है ना, ये वाला आ सकता है बस, बाकी तो सब सबको याद है। चलो ग्रोथ देखिए, आज थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि कल थोड़ा, सबसे पहले आता है मूत्र वेग रोध। तो मूत्र वेग रोध में सबसे इंपॉर्टेंट है विनाम, है ना। तो कुत्ते को देखा होगा कैसे कूदता है, एक टांग उठा के, तो क्या हो जाता है उसको विनाम, है ना। ऐसे याद रख लेना, विनाम का मतलब होता है टेढ़ा हो जाना। तो टेढ़ा होना कैसे होता है, विनाम, कुत्ता कैसे होता है, टेढ़ा। ठीक, तो ऐसे करके ये पूरा ही आएगा, मूत्र के सिरोर हो जाए, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन विनाम समझ में नहीं आता, इसलिए, और तो ये याद करने का विषय है। ये आचार्य सुश्रुत की देखिए, नाभि वेदना, शूलश्चम सुलेवरेवम, चिकित्सा इनकी इंपॉर्टेंट है, क्या, 3 दिन तक धात्री फल स्वरस, बस ये याद रखना आप। ठीक, मूत्रवेग करोध से। और हाँ, आचार्य भागवत का क्वेश्चन भी आता है, क्यों आता है, आचार्य भागवत ने यहाँ पर अंग भंग बोला है, क्या बोला है, अंग भंग, इनने 2-3 जगह बोला अंग भंग। ठीक, ठीक है। फिर इनने चिकित्सा क्या, इसकी चिकित्सा क्या बोली, सर्पिश्चा अवपीड़ मात्रा, सर्पिचा अवपीड़ मात्रा मतलब भोजन से पहले मात्रा में घी पिलाने को बोला है। ठीक है, तो स्वेद अवगाह अभ्यंगा नाम, स्वेद अवगाह अभ्यंगा नाम, मैं आचार्य चरक का ऐसे याद करता हूँ कि भोजन से पहले सर्पिश्चा अवपीड़नम चरक ने भी और बाघभट्ट ने भी माना, लेकिन इनका पूछेंगे ये क्वेश्चन डाल के, ये किसकी चिकित्सा है, मूत्र की, क्या है, एस ए एन, है ना, इसमें आगे आ रहा है सन, सन, SAN, स्वेद अवगाह और, है ना, ले लिया अपन ने। ठीक है, फिर आता है पुरीश, पुरीश वेग में क्या आता है, पकवाशय सिरशूलानाम बात वर्चो प्रवर्तनम पिंडिको उद्देश्यम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पिंडिको उद्देश्यम। आते हैं पेशेंट, आते हैं आप कल क्लिनिक में कि बच्चों के ज्यादा आएंगे, क्या आएंगे कि मेरी पिंडलियां दर्द करती हैं, ये बहुत दर्द करती, क्यों, बच्चे सुबह सुबह उठते नहीं है फ्रेश व्रेश होने के लिए, तो वो पुरीश वेग को धारण करते हैं। तो पिंडिको उद्देश्यनम, इसकी चिकित्सा क्या है, इसकी चिकित्सा है सा, है ना, सा, SAA, श्वेद अभिहंग अवगाह, है ना, बढ़ती बस्ती कर्म, बस्ती और बढ़ती देना, ये तो सबको समझ में आता है। वर्चस्व अन्नपानम प्रमाती, है ना, वर्चस्व अन्नपानम कैसी चीजें देना, अनुलोमक आहार और औषधि देना चाहिए, है ना, प्रमाथी औषधि। फिर कहता है आटोपयुक्त परिकृत ऊर्ध्ववात, है ना, आटोपयुक्त ऊर्ध्ववात वगैरह क्या बोला, पुरीश का, तो ये तो समझ में भी आ रहा। आना विधि फलवर्ती, फलवर्ती सबको समझ में आ जाएगा। पिंडिकोद्देश्यम प्रतिसाय सिरोरोजा हृदय से उपगमनम मुखेन बिट प्रवृत्तस्य, ये भी समझ में सबको आ रहा। आचार भागवत का सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया इसमें, पिंडिको उद्देश्यम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं शुक्र वेग में। ठीक है, शुक्र वेग में क्या है, मेड्रम वृश्यो शूलम अंगो, शूल में अंग मर्दो, हृदय व्यथा, देखो हृदय व्यथा याद रख लेना क्योंकि हृदय व्यथा क्वेश्चन आता है, हृदय व्यथा वाला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो हृदय व्यथा में याद रखिएगा, इसमें हृदय बोला है, हृदय, हृदय बोला है, क्या बोला, हृदय। ठीक है, भवेत शुक्रे विबंधम मूत्र में बचा। ठीक, मूत्र में चिकित्सा में क्या आया है, चिकित्सा है इसमें स्वेदन नहीं कर रहे हैं, शुक्र वेग, शुक्र में कहाँ स्वेदन करते हैं, मना किया है ना वहां, तो उधर शुक्र क्या हट गया, स्वेदन हट गया, तो स्वेदन हट गया तो बचा क्या, अभ्यंग और अवगाह। ठीक है, तो क्योंकि अवगाह पानी वहां तक जाता है तो नीचे क्या होता है, अनुलोमन होता है वायु का, इसीलिए यहाँ पर शुक्र वेग का चिकित्सा की हुई है ना। और निरूह का उपयोग भी करा, निरूहस्थी क्या बोला, निरूहस्य सस्तम मैथुन है ना, और मैथुन करने के लिए हितकर बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपान वायु बोला संघो बण मूत्र बात वेदना मानम स्नेह विधि गुदवर्ती बात अनुलोमनम अन्नपान एवं बस्ती देना है।
तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखना कि इसमें आधवान की बात करी और क्लम की बात करी। ठीक, क्लम, और वही स्नेह श्वेत विधि से बर्ती वगैरह देना, ये इसकी चिकित्सा है ना। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोला, हृदय उपरोधनम सिरोजा श्वाम हिक्कम बलाशय, हिक्का बोला है, ठीक है। और आस्था मानहा विधि बर्ती अभ्यंग उनने भी बोला है ना। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आचार्य बागवट ने यहाँ पर गुल्म की बात करी। ठीक, क्या बोली है, गुल्म बोला है। याद रखना, अपान वायु में गुल्म बोला है किन्ने, बागभट ने, है ना। और नेत्र रोग भी बोले हैं किन्ने, बागभट ने, इसमें अपान वायु की वजह से। ठीक, दो चीजें इंपॉर्टेंट है बागभट जी की। अब देखिए छर्दी, छर्दी रोग कंडू। अब इसमें सारी चीजें कैसी आएंगी, स्किन डिसीज से आएंगी, है ना। छर्दी रोग में सारी चीजें स्किन डिसीज की आएंगी, कोट, कंडू, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, ज्वर, ये सब काय की हैं, स्किन है। कुष्ठ, हल्लाज, विसर्प, छर्दी निग्रह, छर्दी निग्रह में आता है ना। हम जब अभी बात ही पढ़ रहे थे वहां पर भी आया था, है ना, बमन रोधन रोधन करके एक जगह पे, कहां पर आया था वो, और उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने। चलिए, भुक्तवा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम, है ना। क्या बोला है, बमन रोग निरोधन के लिए धूमपान, बमन कराना, है ना। कफ के कारण से क्या हो जाता है, सारी कफ वाली चीजें हो गई बमन निरोधन से। ठीक है, तो भुक्तवा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम, तो कफ वाली चीजें कर रहे हैं पूरे अपन, व्यायाम विरेचन। ठीक है, अब देखो छब्दु वेग निग्रह, मनिया स्तंभ सिरशूलम अर्धितम अर्धा वेद को इंद्रियाणास दौर्बलम छब्दो छाद निग्रह, ये क्वेश्चन आया था कहीं पे, ये पढ़ा था हमने कहीं। अमीसा, अमीसा से याद रख लीजिए, अमीसा से ए फॉर अर्दित, एम फॉर मन्या स्तंभ, आई फॉर, फिर एच फॉर सिरसूल और ए फॉर अर्दित, है ना। आई फॉर इंद्रियाणाम ऐसे करके आता है ना, इंद्रियों का दुर्बलता आती है, ये है उसका मतलब, है ना। अब इसकी क्या करना है, घृतस्य चौ उत्तर भक्ति, है ना। अपन ने भोजन के बाद घृतपान अलग चीज हो गई, भोजन से पहले घृतपान कहाँ पे करें, भोजन से पहले घृतपान कहाँ करा, कमेंट करें। ठीक, फिर इसके बाद मन्या स्तंभ के बाद देखिए, सॉरी इसमें है, शायद स्किप हो गई, चलो आप लोग आपकी बुक से पढ़। क्या है, छींक रोग, मतलब ये तो हो गया हिक्का, कि हिक्का को याद करेंगे हम, यूं ही, यूं ही हिक्का, यूं ही, यूं से क्या जाएगा, हिक्का श्वास, आरुचि, कंपो, विबंधो, हृदय रसो, उद्गार निग्रह, है ना। तो यूं ही हिक्का से क्या जाएगा, एच फॉर हिक्का, यू फॉर श्वास कास आरुचि वगैरह ये सब, हृदय रोग, एच फॉर हृदय रोग आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना है हृदय रोग इसमें आता है किसमें, हिक्का में। ठीक, फिर इसके बाद जंभा, जंभा किसमें आ जाएगा, जंभा, जंभा में आ जाएगा बिनामम, और हाँ हिक्का वाले में क्या है, उद्गार, है ना, यू फॉर उद्गार आता है, एच फॉर हृदय आता है। तो यूं ही हिक्का हमें ऐसे याद करते हैं क्योंकि उद्गार निग्रह इसमें चिकित्सा है। फिर इसके बाद है कि जंभा, जंभा में क्या है, संकोचनम, तो जब भी आप दवाई लेते हो और प्रवेपनम, ये वर्ड आता है प्रवेपनम, याद रखिएगा, शरीर में विशेष कर हाथ पैर में कंपन होती है, इसको प्रवेपनम बोलते हैं। ये किसमें होता है,
जवाई में, तो प्रवेदपन की जगह पर प्रवेदन कर दो, प्रवेदन जी जीवा, जीवा याद रखो, प्रवेदन जी जीवा, जीवा से क्या जाएगा, जी फॉर जमाई, व्य फॉर बाथग्न औषधियों से इसको करना है ना। बिनाम एक जगह और आया था, मैंने इसको याद भी कराया था, कहां पर आया था बिनाम, मूत्र वेग में है ना, बिनाम कहां पर आया था, मूत्र वेग में है ना। ठीक है, अब आता है क्षुधा, क्षुधा निग्रह ना, क्षुधा निग्रह से क्या आ जाएगा, क्षुधा से कार्श दौर्बल्यम वैवर्ण्यम अंग मर्दो अरुचि भ्रमम है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, खाओगे नहीं तो दुबले पतले हो जाएगा और अंग मर्द हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये हो गई क्षुधा। अब इसके बाद आता है कंठास वर्धनम श्रमम सोदो हृदय व्यथा, पिपासा में, पिपासा में क्या होता है, बहरा हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है, बाधिर, पिपासा में बाधिर हो जाता है। श्लोक नंबर 21, कंठस्थ शोषो वाधिर्यम क्षमा शादो हृदय व्यथा पिपाशा तर्पणस्य में विषयन्ति, क्या करोगे उसका तर्पण करोगे। ठीक, ये बाद आता है आंसू के बेग देखने से, ठीक है, बाष्प निग्रह, अक्षी रोग से हृदय अरुचि भ्रमा, क्यों, आंसू कब निकलते, जब आपका हृदय टूट जाता है, मतलब दिल दुख गया, दिल दुख गया तो आंखों से आंसू निकलने थे, लेकिन यहाँ पर नहीं निकले, यहाँ निग्रह कर लिया, तो उसको क्या हो गया, फिर देखा होगा कि जो ज्यादा रोता है उसके नाक भी बहने लगती है, तो प्रतिष्या है। अक्षी रोग, क्यों, आंखों से बहुत ज्यादा रोली वो है, रो लिया या रोली है ना। हृदय रोग हो गया, क्यों, हृदय रोग के कारण से ये सब हो रहा है ना। ठीक, बाष्प निग्रह स्वप्न मधम प्रिय कथा, अब क्या होगा, अब उसको हो गया बहुत ज्यादा दर्द, क्या उसको हो गया दर्द, तो दर्द हो गया तो हम क्या बुलाएंगे, दारू, तो ये क्वेश्चन आ चुका। ठीक, निंद्रा, निंद्रा जंभा तंद्राचा सिरो रोगम अक्षी गौरवम है ना, निंद्रा तंद्रा अक्षी गौरव ये सब आ जाएगा है ना। स्वप्न संवहन, तो इसमें क्या करोगे तुम, उसको संवहन मतलब हाथ पैर दबाओगे और सुला दोगे, तो ये इधर से आ जाएगा क्या, जंभा अंग मर्दा, निंद्रा रोकने से क्या जाएगा, अंग मर्दा जाएगा। ठीक है, जंभा आएगी, बार बार जमा ही लेगा, तो इससे पकड़ लेना आप लोग। इसके बाद आता है श्रमजन्य निश्वास धारण करने से होने वाले रोग है ना, इसमें क्या जाता है, GMH गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, तो जी फॉर आ जाता है गुल्म, एच फॉर हृदय रोग, और है ना, और है ना, GMH, जी फॉर गुल्म, एम फॉर मुंह, एच फॉर हृदय रोग। ठीक, और इसी की जो है ना मांस रोग चिकित्सा दी है आचार्य सुश्रुत ने, किसकी, श्रमजन्य निश्वास की। कांस वाला वो रोग किसने बोला, बागभट्ट जी ने, क्या बोला है, कांस वृद्धि श्वास रुचि हृदय रोग शोष हिक्का, हिक्का जो है किसमें हो जाती है, कांस में। ठीक है, कांस नाशक चिकित्सा करनी है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर अधारणी धारणी दे, तो ये आपके लगभग चीजें अपन ने इसमें कवर कर ली, और व्यायाम का वर्णन भी फिर इसी में है, नवेगन धारणी में। तो एक बार आप इसका एक श्लोक बस याद रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी देहम व्यायाम संख्याता मात्रम च समाचरित, 31 श्लोक है ये। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा 32वें श्लोक में उसके लाभ दिए, लाभम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषश्चयो अग्निवर्धश्च व्यायाम उपजायते। ठीक, ये मेरे हिसाब से सबको रहता, बस इसके अति व्यायाम से हानि वाला याद रख लेना, उसमें रक्त पित्त हो जाता है ना। फिर इसके बाद और तो कुछ नहीं आता इधर से, ये सदातुर वगैरह आ जाता है ना। ये जो ये वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शाखागत मध्य मार्ग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि शाखा बाहरी मार्ग रोग, मध्यम मार्ग में क्या आ जाता है मर्म, और पोस्ट में आभ्यंतर। रक्त आदि धातु क्या आ जाती है शाखा मार्ग, जबकि अपन क्या है कभी कभी दिमाग में बिल्कुल सब पता है, शाखा क्या है मध्यम क्या है, दिमाग में इतना कुछ आ जाता है कि फिर अपने को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है पता तो है, लेकिन फिर हम उसको गलती से वो कर देते हैं, स्किप मार देते हैं इसको है ना। तो ये वाला याद रखिएगा, रक्तादि धातु तक मर्म संधि, ये इनमें व्याधि कौन कौन सी होती है शाखागत में, में क्लास तो सारी जो है धातुओं वाली त्वचा वाली याद रखना है ना,
विसर्प गुल्म अर्श विदृति, है ना। फिर यहाँ पर शोष राजक्ष्मा संधिशूल गुद भ्रंश सुरो हृदय बस्ती रोग, है ना। तो बस्ती, हृदय, मूर्धा, इन सब की पूरी आ जाएंगी क्या में, मध्यम मार्ग में। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़े। अंतर में क्या जाएगा, महाश्रोता, शरीर, मद, आम, ठीक है। विसूची का कांस श्वास यहाँ पर आएगा, ठीक है। हिक्का, हिक्का नाह उदरम प्लियाद्रम विसर्प, देखो विसर्प ऊपर भी आया था, गुल्म दोनों आए थे, है ना। विसर्प गुल्म अर्श पूरा लाइन है। तो नीचे वाली लाइन को याद रखना, ये काय में आ जाएगा, अभ्यंतर और बाहरी, अंदर और बाहर दोनों में होते हैं ये, ठीक है। अंदर बाहर कौन रहती है, बीबी, और वो कैसे हो गई, गुल गई, गुम गई, गुल गई। बीबी, बी से आ जाएगा विसर्प, बी से आ जाएगा विदर्दी, गुल से आ जाएगा गुल, है ना। बीबी गुल गई, कहाँ अंदर बाहर कौन रहती, बीबी रहती है, एक अंदर रहती है एक बाहर रहती है लोगों की आजकल, है ना। चलिए, स्नेह सेवम, जैसे घृत, घृत कब लेते, शरद में उष्ण जल से अनुपान है। घृत तेल क्या है, प्रावण यूस है। बसा कैसा है, मंड है। मज्जा कैसी, बैसाख माधव बसंत मंड है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा। तेल को याद करने का एक तरीका है कि तेल क्या है, दाल का तड़का, यूस मतलब दाल, दाल का तड़का, ठीक है। घृत को तो याद ही रखते हैं अपन, उष्ण जल। और मंड, मजा किसमें, मुंडे के मजा, है ना। बसा का बसाता है तो मजा आता है, ऐसे करके याद रख लेना, बसाता है तो मजा आता है। याद जिसको नहीं, घृत सेवन योग्य कौन है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, घृत सेवन योग्य कौन है। मैं बहुत सिंपलीफाई करके ही बता रहा हूँ जो अपने को जरूरी है, हर चीज नहीं पढ़ा सकते, बहुत कम टाइम है। जिनमें हमारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं उनको ही कवर करना चाहिए एंड टाइम में। बात पित्त प्रकृति, चक्षुष्याम छता क्षीणम वृद्ध बाला बलम बल वर्णाथिमम पुष्टि कामम प्रजा कामम दीप्तोजा स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्री बलार्थानाम दाह सदीव अग्नि भी। तो मेरे हिसाब से ये सबको पता है, चक्षुष से होता है, क्यों आप बोलते हैं घी खाओगे तो आंख की ज्योति बढ़ेगी। फिर बात पित्त प्रकृति वालों को देना चाहिए बीपी, है ना। वीआईपी लोग ही घी खा पाते हैं, वीआईपी लोग ही घी खा पाते हैं। क्षीण, जो दुबले पतले हों उनको। वृद्ध बल बलानम आवल, है ना। बल वर्ण स्वरार्दित काम पुष्टि कामम प्रजा कामम दीप्त ओजम स्मृति मेधाग्नि, ये वाला क्वेश्चन आता है। अब देखिए सुश्रुत क्या कर रहे हैं, रूक्ष तत्व विषारता नाम, विष वाले में देना है ना, रूक्ष छत और विषारता नाम, ठीक। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। धी स्मृति मेधा अग्निकांक्षणी, है ना। धी भी बोला है ना, अपन ने स्मृति बोला था किसको, आचार्य चरक को। आचार्य भागवत वहीं पर क्या बोल रहा है, धी स्मृति मेधा कांक्षणी, ठीक है। फिर देखिए तेल, प्रविद्ध श्लेष्म मेदश्चलम स्थूलम ओदरा बात व्याधि बात प्रकृति बलम तनुद्भम लघुता दृढ़ता स्थिरता गात्राणाम कृमि कोष्ठम, ये इंपॉर्टेंट है आखिरी वाली लाइन, कृमि कोष्ठम क्रूर कोष्ठानम नाड़ी व्रणम शीतलम काले। तो नाड़ी व्रण को तो ऐसे याद रख लेना, जात्यादि तेल से, ठीक। और क्रूर कोष्ठ को ऐसे याद रख लेना कि क्रूर कोष्ठ तेल, तेल ज्यादा खाते क्रूर कोष्ठ वाले, ठीक। कृमि कोष्ठ, तो कृमि को ऐसे याद रख लेना कि बिडंग तेल, ठीक। बिडंग तेल कृमि को मारता है। बलम तनुद्भम लधुता, तो बात व्याधि में तो अपने को पता ही है। कृमि कोष्टम अनिल विष्टम प्रवष्टम मेद कफ मेदसम, ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रविद्धम कफ मेदसह तेल सातमश्च दृढ़ आद्यश्च, दृढ़ शरीर होता है किससे, तेल के सेवन से। ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेषणम मेद मारुत लाधवम, ये इंपॉर्टेंट है, मेद मारुत लाधवम किसके लिए बोला, ये भी इंपॉर्टेंट। तो याद करने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ साथ में। अब बसा, बसा मतलब फैट, बातात बातात शहा, है ना। बात आतप सहा, ये क्वेश्चन आ चुका है, फैट को ही बोला है ना, फैट के लिए बोला है, मतलब बसा के लिए बोला है। निष्पीदनम कफ मेदसम अस्थि संधि सिरा स्नायु कुम कोष्ठम, है ना। ये सब याद कर लेना कि बसा अस्थि संधि सिरा, बहुत सारी चीजें बोली, किसके लिए बोली है, मजा, बसा के लिए, है ना। महच्च अग्नि बलम बलम मारुतम खानी चावृतम, ठीक है।
नहीं आता कोई भी क्वेश्चन है। कफ मेद के लिए बोला है बसा, याद रखिएगा। व्यायाम कर्षितम, व्यायाम के द्वारा कर्षित हुआ। शुष्क रेतो, रेतोर रक्ता, ये इंपॉर्टेंट है ना, बसा। महारुजा, महाअग्नि, रुत प्राणाम, महत अग्नि, है ना। तो बसातु साध्यंते मर्म कोष्टम सुराचु चा दगदाहत भ्रष्ट योनि, ये इंपॉर्टेंट है। भ्रष्ट योनि कर्णा सिरोरोजा, है ना, भ्रष्ट योनि और कर्ण में और सिरोरोजा में देते हैं हम क्या, बसा। याद रखिएगा, ये बसा वाला जो यहां से आएगा। मज्जा सेवन दीप्तग्नि क्लेशसा घसमरा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लेशसा किसके लिए बोला है, तो क्लेश करने में मजा आता है, क्लेश करने में मजा आता है किसको, क्रूर आदमी को, उसका नाम क्या है, घसमरा। ठीक है, क्या है, क्लेश करने में किसको मजा आता है, घसमरा को, जो को कैसा है, क्रूर है ना। क्रूर आशयम क्लेशशः वार्तार्थः, वार्तार्थः, ये क्वेश्चन आ चुका है। वार्तार्थ किसके लिए बोला है, तो बात करने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है। बातात्पह भारम स्त्रीषु व्यायाम क्षीण छतासु रूक्षम क्लेश क्षमा अत्यग्नि बातात वृत्तेषु बसा मज्जा। ठीक है, ये तो यहां से क्वेश्चन आता है चरक्ष और सुश्रुत से। अब देखो, उष्ण काल में बात पित्ताधिकम, रात्रि में स्नेहपान करो, मूर्छा, अगर कर लोगे तो क्या करोगे, सेवन काल रात्रि में है ना, उष्ण काल में और बात पित्त की अधिकता में, रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। लेकिन आपने विपरीत काल में स्नेहपान किया तो क्या जाएगा, मूर्छा, पिपासा और उन्माद, उन्माद याद रखना आप, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। और कामला हो जाता है, इसलिए जॉइंडिस हो जाता है। ठीक, उष्ण काल में या बात पित्त में स्नेह काल या सेवन काल में ये कर लिया। शीत काल में क्या किया, श्लेष्माधिक तथा बात कफाधिकम, है ना, शीत काल में श्लेष्माधिक हो तो बात कफाधिकम में किया तो दिवा और अम्ल भास्कर बोला है, दिन में पीने को बोला है ना। आनहा और अरुचि हो जाता है, सूल और पांडु हो जाता है। तेल कर लिया यूज, तो तेल शीत काल में करना चाहिए। ठीक है, उष्ण काली घृतम रात्रि में करना चाहिए, पित्तज विकार हो जाती है अगर कर लिया तो। उसके अलावा और शीतकाल में घृत को कब करना चाहिए, दिन में सेवन काल है, लेकिन बात में करना क्या हो जाती है अगर उनके उल्टे वाली भी आपको, मुझे ऐसा पता है कि ये आपको पंचकर्म में पढ़ा दिया गया है ना। जैसे हस्व मात्रा कितनी, 6 घंटे तक के लिए रहती। परिहार सुखम स्नेहम व्रणम वृश्यम बल्यम निराधनम चिरम वृद्ध बालम सुकाराणाम रिक्तम कोष्टम हितम मंदाग्नि ज्वर अतिसार का सबर बलम ना। किन व्याधियों में, इन व्याधियों में कब देना है, हस्व मात्रा देनी। कितने घंटे में होती, अर्ध अहम, है ना, अहा मतलब 12 घंटे। मध्यम, मंद विरवंशा मध्यम मात्रा, मध्य विरवंशा मध्यम मात्रा, ये याद रखिएगा, है ना। और प्रधान मात्रा शोधन के लिए होती है ना, दोष शमन, समन के लिए, और शोधन के लिए मध्यम मात्रा, याद रखिएगा। स्नेहार्थ शोधनार्थ या युज्यते, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वीआईपीजीटी तक में आ चुका है ये, है ना, अभी 2021 में ही आया था। हाँ, इधर पे जो है ना, मध्यम मात्रा की जो रोग है ना, वो याद करने के लिए मैंने ऐसे था कि केपी वर्मा, कुष्ठ प्रमेय, केपी, पी फॉर प्रमेय, के फॉर कुष्ठ, केपी वर्मा मध्यम मात्रा, केपी वर्मा, वर्मा से आ जाएगा बात्रक, केपी वर्मा मध्यम मात्रा। ठीक है, और प्रधान में तो फिर वही सब चीज प्रधान है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए प्रधान मात्रा में ऐसे याद करा था कि जो सांप है, सर्प, सर्प कहाँ घुस गया, झाड़ियों में, गुल्म मतलब झाड़ियों में, है ना, विसर्प भी सर्प हो गया, कैसा, उन्मत्त होके, है ना, उन्मत्त होके, तो उन्मंत। ठीक है, मूत्र कृच्छ पुनर्नवागरी और श्रेष्ठाम गाढ़ वर्चनम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चरक ने स्नेह व्यापक के लक्षण क्या है, जरा स्तंभनो विसंगता कुष्ठम पांडु, पांडु इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने क्या बोला स्नेह व्यापक में, पांडु। ठीक है, और ग्रहणी दोष बोला स्थिमित्यम, और बाघ के निग्रह, अब क्या, चिपक गए, ऐसे याद रखना है कि इतने व्यापद हो गए कि उनका मुंह चिपक गया, किनसे, स्नेहों से, स्नेह से मुंह चिपक गया, बाघ के निग्रह। ठीक, क्या करोगे, कभी भी स्नेह का व्यापद हो गया क्या करोगे, कफ बढ़ा होगा तो बमन कर दो, स्वेदन कर दो। काल प्रतिक्षणम, है ना, प्रतिक्षणम, तो थोड़ा सा या तो वेट कर लो। स्तंसनम, तक्रारिष्ट, अपन ने अभी कल पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, तक्र का उपयोग किया था अपन ने, किसमें किया था,
मुझे कमेंट कर दीजिए इसमें, है ना, मैं नहीं बताऊंगा अभी। सोफार सोफार्स तंद्रा स्तंभनम विसंगता कंडू कुष्ठ जरोप उत्क्लेशनम शूलनाम भ्रमादि का नाम। ठीक है, ये किसने बोला? बागभट्ट ने बोला स्नेह व्यापार में। सोफ, तंद्रा, स्तंभनम, विसंगता, कंडू, कुष्ठ, जरोप, इनने क्या बोला है? पूरी की पूरी स्किन डिसीज बोल दी, है ना। कंडू, कुष्ठ, ज्वर, उत्क्लेश, ज्वर भी बोला है, और है ना, चूल आना भ्रम आदि का नाम है, भ्रम हो जाता है। क्या बोला इनने? इनने भी वही सब बोला है, सेम की सेम। गोमूत्र, इनने इंपॉर्टेंट क्या बोला है? गोमूत्र का उपयोग बोला है। ठीक, गोमूत्र। ठीक, बाकी सब नहीं पढ़ रहे हैं क्या, जो देते नहीं है? अब आता है साग्नि निराग्नि श्वेत। देखो, शंकर प्रस्तरोणाड़ी परिसेको अवगानम जयंताकनम अस्मग्नम करसु कुटुभु कुंभ कुप होला कहा। ये देखो, एक तो ये तरीका होता है कि पूरा सीधा का सीधा याद कर लिया, है ना, और एक तरीका होता है कि इसको पूरी की पूरी को वैसे याद करो, ट्रिक बना के। तो मेरे हिसाब से इसकी ट्रिक बनाना तो बहुत बेटर नहीं है, क्योंकि इनके श्लोक याद करना सबसे बेस्ट होता है। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इधर से क्वेश्चन आता है ना। मैंने बहुत ज्यादा वैसा वाला नहीं पढ़ाया है कि आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बनता है इसमें वो सब कवर कर दिए। जिनका कोरिलेशन और जिनसे कोई कठिन बनता है क्वेश्चन, वो लगभग अपन ने ले लिए, है ना। इधर से मेन चीज आती है कि किनमें किसने कितने माने। पहली चीज तो देखो, आचार्य सुश्रुत जो है ना, और बागभट्ट जी ने 4 माने, है ना। आचार्य चरक ने 13 माने, तो कौन ने कितने माने हैं? ये भी एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। शंकर प्रस्तर नाड़ी परिचय को अवगाना, उसके बाद आता है बागभट्ट ने, फिर आता है काश्यप ने, सब ने अलग अलग माने। ठीक, तो आचार्य काश्यप ने का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अभी आया भी था, पिछले 2-1 साल पहले ही आया है ना, नीचे लिखा भी है ना। हस्तस्वेद और पटस्वेद दो चीजें हैं, ध्यान रखना। हस्तस्वेद 4 माह में, और पटस्वेद पटस्वेद कितने कितने दिनों में? वो ईयर में है, ध्यान रखना आप, यहाँ भी दिया नहीं इनने ना। चलो, अब आता पुष्प उपना द्रव्य श्वेत, है ना, सर्वांग श्वेत और एकांग श्वेत, ऐसे भी बोला स्थानिक। फिर निरागनी वाले भी आते हैं, किसने कितने माने, तो आचार्य सुश्रुत के याद रख लेना। बाकी तो इनके तो याद हो जाते हैं, सुश्रुत के याद रख लेना कि आहब नहीं माना है एक तो उनने, ठीक है, और जो क्षुधा थी उसकी जगह पे अध्व करके एक वर्ड आया, वो माना है ना, और बहुपानम नहीं माना, है ना। भार हरण बोला उनने, बहुपानम नहीं माना, है ना। और क्रोध तो बोला है, उसकी जगह पे उनने वर्ड बोला है अमर्ष। क्रोध को क्या बोला? अमर्ष। ठीक है, आहब नहीं माना है, और दो नहीं माने, ठीक है, दो नहीं माने हैं। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन आता है कि ताप स्वेद से क्या होगा? कफ का विलयन होगा, है ना। उपनाह से क्या होगा? बात निपटेगी, है ना, क्योंकि दर्द होता है तभी उपनाह बांधते हैं अपन, तो बात। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके अलावा, कि ताप स्वेद में कौन कौन से आते हैं, उपनाह स्वेद में कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, और किन में स्वेदन करना है? मृदु स्वेदन करना है, किसमें महान स्वेदन करना है, किसमें, है ना। तो ये जरूर रट लेना आप, क्योंकि वृषण और हृदय और नेत्र में स्वेदन निषेध है, उसमें कराना भी है। तो अल्प स्वेद, स्व अल्प स्वेद, ऐसे बोला है किसने? आचार्य बागभट्ट ने, है ना। तो वृषण, हृदय और नेत्र में नहीं करना है, तो मतलब बहना को बोल देना, बहना, वृषण, हृदय और नेत्र, उनको बोल देना कि आपका स्वेदन नहीं होगा। ठीक, आपका स्वेदन नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आता है। फिर वंक्षण आ जाता है, वृषण और वंक्षण, फिर इसमें फिर तो वंक्षण मध्यम स्वेद, तो याद रखना वंक्षण कहाँ होते हैं,
बिल्कुल मध्यम में। वंक्षण क्षण, क्षण कैसा होता है, मध्य की चीज होती है ना, क्षण मध्य अपन बोलते हैं ना, क्षण मध्य के लिए मेरे को ऐसा लगा, तो क्षण से याद कर, सॉरी, क्षण मध्य, क्या, क्षण मध्य, तो वंक्षण क्षण और मध्य, है ना, मध्यम स्वेद। यही क्वेश्चन मेन आता है इसमें से। और दूसरा आता है कि उपचार वाला, कि अगर मान लो किसी को स्वेद का अतियोग हो गया तो उपचार क्या करोगे, क्या करोगे। एक तो आचार्य चाणक्य ने क्या बोला, ग्रीष्म ऋतुचर्या का उपयोग, लेकिन क्वेश्चन यहां से आता ही नहीं। अब आता है काश्यप अनुसार। काश्यप अनुसार क्या बोले हैं, विसर्प रोग की चिकित्सा बोली, क्या बोली है, विसर्प रोग की चिकित्सा, है ना। और आचार्य बागभट्ट ने क्या बोली है, स्तंभन चिकित्सा, है ना, रखिएगा। विसर्प रोग की चिकित्सा काश्यप ने शीतोपचार बोला, और सारंगधन ने भी शीतोपचार बोला। आचार्य काश्यप, आचार्य काश्यप बोलते हैं विसर्प रोग की चिकित्सा, और आचार्य बागभट्ट बोलते हैं स्तंभन चिकित्सा। यहां से मेन चीज है ना। और स्वेदन, स्वेदन के अयोग्य सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है तिमिर और विषार्थ, मतलब जिसको विष की विषार्थ, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं आप लोग, ठीक। ये आपका होता है 15 चैप्टर तक लगभग खत्म, है ना। 15 चैप्टर में ऐसा कोई खास चीज है नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, या कुछ उसमें थोड़ा सा है, एक श्वेत का प्रादुर्भाव वाला जो है, लोम हर्ष वाला, कुक्षी के आदमान वाला हल्ला, ये वाला क्वेश्चन आता है। ये एक बार आप बुक खोल लो, उसमें बता देता हूं मैं। देखिए, वमन कर्म का जो वो है ना, कि वमन द्रव पिलाने के बाद 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें, तो वो जो 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहला, श्वेत का प्रादुर्भाव होना, तो श्वेत से विलयन होता है उसमें, तो दो कोई विलयन कैसे याद रख सकता हूँ, लिक्विड, तो इधर श्वेत भी लिक्विड, यहाँ लिक्विड, तो श्वेत में प्रादुर्भाव होना और इधर विलयन होना। लोमहर्ष, लोमहर्ष यहाँ पर होगा और यहाँ पर अपने स्थान से प्रचलित, तो लोमहर्ष से पोस्टिंग हुई, मतलब हर्ष सर थे हमारे, उनकी पोस्टिंग हुई, तो वो बहुत ज्यादा कैसे सारे अपने प्रचलित हो गए, वो प्रचलित हो गए, तो विचलित कह दो उनको, विचलित हो गए वो, उनका किसी की भी जब अपने स्थान से पोस्टिंग हो जाती, अलग हट जाता ना, तो विचलित, अरे यार मेरी ट्रांसफर कर दिया यार, मैं तो अच्छा खा, ठीक है। फिर आता है कुक्षी में आदमान, आद है दोषों में कुक्षी में है, तो दोषों का कुक्षी में पहुंचना, है ना, क्या हो जाता है, उस कुक्षी में पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, आदमान। तो वीआईपी लोगों का मान कब, जब वीआईपी पहुंच जाते हैं, मान कब पहुंच, तो कुक्षी, कुक्षी याद रख लेना, में आदमान कब होता है, जब वहां पर दोष पहुंच जाते हैं। कौन कौन से दोष, बात और पित्त, ठीक है। बात पित्त क्या है, दोष है। फिर फिर क्या है, दोषों का ऊर्ध्वमुखी होना, दोष का ऊर्ध्वमुखी होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हल्लास और आश्रावणम। तो हल्ला कहां से करते हो तुम, हल्ला कहां से करते हो, मुंह से करते हो, है ना, हल्ला कहां से, मुंह से करते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन, तो कृपया करके इनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप जैसे भी याद करते हो, मेरे हिसाब से ऐसे ही वाला मैं याद करता हूँ। चलिए, इसके बाद इसमें एक, वो एक जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, कि कहां पर पिया विलेपी ऐसे करके बोला है ना। और ये बताओ कहां पर यवा रस का सेवन कराया है, ऐसे करके संस्क्रम बोला है, दोनों जगह अलग अलग बोला है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो बोला है वो ये बोला है, यवागु विलेपी ओदनम, यहाँ पेया नहीं बोला, पेया ने लिखी सिद्धि, दृढ़ बल ने, है ना, तो दो जाते, तो सिद्धि में पेया, ऐसे याद रख लेना। और ये, है ना,
तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, यूवी, यूवी, यूवी यहां से याद कर लो, बाकी तो सेम का सेम रहता है, विलेपी, वो फिर उदन भी है ना, यूवीओ है ना, एक कंपनी चल रही है ना, यू, यू फॉर यू, यवागु, वी फॉर विलेपी, फॉर ओदन, फिर यूस मांसरस का सेवन कराएं, ऐसे करके बोला है, मध्यम शुद्धि, अल्प शुद्धि, ऐसे करके, तो वो तो आपने पंचकर्म में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट बस दीजिए मुझे।